जय हिंद दोस्तों, पटेल ऑफिशियल्स में आपका स्वागत है। आज है 10 अक्टूबर और 10 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे और मैं आपको उसके एडिशनल फैक्ट भी बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है, नोबेल शांति पुरस्कार 2021 किसे देने की घोषणा की गई है? तो देखिए, मारिया ट्रेसा और दिमित्री मुराटोव, इन दोनों को नोबेल शांति पुरस्कार 2021 की देने की घोषणा की गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इन बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी। अब इसके बारे में कुछ मैं आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दूं तो देखिए, नॉर्वेजियन नोबेल समिति में मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के उनके प्रयासों के लिए 2021 का शांति पुरस्कार देने का, नोबेल शांति पुरस्कार देने का फैसला किया। इसके बाद हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अब। अजय वारियर संयुक्त सैन्य अभ्यास 2021 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? तो देखिए, भारत और ब्रिटेन के बीच ये आयोजित होता है। इसके बारे में कुछ आपको एडिशनल फैक्ट बता दूं तो देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में आपको बताऊं, भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए उत्तराखंड के चौबाटिया में संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर का 6वां संस्करण आयोजित हुआ। इस युद्धाभ्यास का पहला संस्करण 2013 में कर्नाटक के वेलग्राम में आयोजित हुआ था। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट युद्धाभ्यास के बारे में बता दूं तो देखिए, ब्रज प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है जो भारत और अमेरिका के बीच होता है। एक होता है खंजर संयुक्त अभ्यास, तो देखिए क्या किसके बीच होता है? भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है। अभी एक चल रहा था शांति आर्गोसेन 2021, तो देखिए ये होता है बहुराष्ट्रीय सैन्य युद्धाभ्यास भारत और भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच। और एक होता है त्रिपक्षीय वरुण नौसेना अभ्यास, ये होता है भारत, फ्रांस और यूए के बीच। आपको मैंने इंपॉर्टेंट युद्धाभ्यासों के बारे में बता दिया। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? तो देखिए, इसका आयोजन हुआ ओस्लो में, जो कि नॉर्वे की राजधानी है। इसके बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूं तो देखिए, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन 2 से 10 अक्टूबर तक किया गया और विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में भारत की अंशु मलिक ने रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया और वो पहली महिला बन गई है जिन्होंने रजत पदक जीता है। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 9 अक्टूबर को। कब मनाया गया विश्व प्रवासी पक्षी दिवस? 9 अक्टूबर के। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं हम तो देखिए, ये हर साल विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? आधारिक तौर पर साल में 2 बार मनाया जाता है। ये सबसे पहले मई के दूसरे शनिवार और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। तो इस बार यहाँ पर 9 अक्टूबर तारीख आई है। विश्व पक्षी प्रवासी दिवस की थीम 2021 की थीम क्या थी? इसकी थीम थी सिंग फ्लाई सोअर लाइक अ वर्ड। अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। देखिए, हाल ही में किस राज्य ने उड़ान योजना के तहत चीपी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? चीपी हवाई अड्डे का तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने उड़ान योजना के तहत चीपी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। अब इसके बारे में, महाराष्ट्र के बारे में इंपोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं तो देखिए, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे। राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो यहाँ पर प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है संजय राष्ट्रीय उद्यान, गुगुमल राष्ट्रीय उद्यान और पेंच राष्ट्रीय उद्यान। और ये जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। देखिए, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की 4 दिवसीय यात्रा पर है? तो देखिए, ये आर्मेनिया और कजाकिस्तान, इन दोनों देश की यात्रा पे है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए एंड बी दोनों। अब देखिए, किसी और देश की प्रधानमंत्री भी हमारे भारत दौरे पर है। तो डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेट फ्रेडरिक्सन
हमारे भारत देश की यात्रा पे है। तो इन्होंने 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस राज्य के गुरु खासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पंगला वन्यजीव अभ्यारण्य के संयुक्त क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। तो ये छत्तीसगढ़ राज्य के गुरु खासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ पॉइंट जान लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? नया रायपुर। अटल नगर भी से भी इसका नाम चेंज किया गया है। राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके। मुख्यमंत्री की बात करें तो भूपेश बघेल। राष्ट्रीय उद्यानों में अचान कमर राष्ट्रीय उद्यान और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के प्रमुख हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। देखिए, हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस राज्य में ड्रोन मेले को हरी झंडी दिखाई है? तो यहाँ पर उत्तराखंड इसका सही आंसर है। उत्तराखंड में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ड्रोन मेले को हरी झंडी दिखाई है। उत्तराखंड के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। तो देखिए, भारत का पहला लाइकेन पार्क भी यहीं खोला गया था। पहला वन चिकित्सा केंद्र भी खोला गया है। और जिम कॉर्बेट का हाल ही में उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान रख दिया गया है, क्योंकि रामगंगा नदी यहीं से गुजरती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तो देखिए, हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति बने हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति कौन बने हैं? तो ये बने हैं योगेश सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय के नए कुलपति बने हैं। इससे पहले कौन थे? योगेश त्यागी थे। सिर्फ अभी इनका सरनेम चेंज हुआ है। तो अब कौन बन गए हैं? योगेश सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अक्टूबर 2021 में भारत और किस देश ने तस्करी को नियंत्रित करने के लिए संयुक्त गश्त का आयोजन किया है? तो इसका आयोजन किसने किया है? भारत और नेपाल ने इसका आयोजन किया है। तो देखिए, आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जो भारत और नेपाल की सीमा है वहां पर इसकी सुरक्षा कौन करता है? एसएसबी करता है, सशस्त्र सेना बल इसकी रक्षा करता है। अब आपको नेपाल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होना चाहिए। नेपाल की राजधानी क्या है? राजधानी है काठमांडू। वहां की मुद्रा क्या है? वहां की मुद्रा हैगी नेपाली रुपया। और वहां के पीएम कौन है? शेर बहादुर देउबा। और राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी। तो आपको मैंने 10 सितंबर से रिलेटिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सारे क्वेश्चंस के बारे में बताया और उनके बारे में एडिशनल फैक्ट भी बताया। और आपको इस वीडियो का पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। आपको मैं टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। हम मिलते हैं कल, जब तक के लिए जय हिंद।